दोस्तों, मान लीजिए कि ये जो खूबसूरत सा फार्म हाउस है ये आपका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पूरी प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है, ये इर्द गिर्द के पेड़ पौधे और ये जो ज़मीन है, वो सारी ज़मीन जो है वो आपकी है। आप इसके मालिक हैं। जस्ट इमेजिन लाइफ कितनी खूबसूरत हो गई, इज़न्ट इट? जब आप यहाँ पर जाएंगे, शोर शराबा ये सारी चीज़ों से दूर होकर अगर फ्रेंड्स फैमिली के साथ यहाँ पर गए, यू विल बी रीजुविनेटेड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा इंसान आपके साथ यहाँ पर आ जाता है, मीन्स आप उसको अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि जानते हैं, लेकिन आज उसके साथ आपके रिलेशनशिप जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। उस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, और अब जब आप इस फार्म हाउस में वीकेंड के लिए जाते हैं, आपने सोचा कि आप 2 हफ्तों तक यहाँ पर रहेंगे। अचानक से वो व्यक्ति जो है वो भी यहाँ पर पहुँच जाता है, आपकी परमिशन लिए बिना वो इस फार्म हाउस में आपके साथ रहने लगता है। आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर आने लगता है। ना तो कोई हेल्प कर रहा है, इनफैक्ट आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको ठीक से खाने नहीं देता, आपको ठीक से सोने नहीं देता, आप कोई चीज़ कर, आप फैमिली के साथ है वो और बीच में इंटरप्ट कर रहा है। ऐसा अगर व्यक्ति यहाँ पर आ जाए और वो भी एक भी पैसा पे नहीं कर रहा है, रेंट फ्री यहाँ पर आ गया है, राइट, आपके ही खाने पीने की चीज़ें ठूस रहा है, आपके ही रिसोर्सेज जो हैं उसको खाया जा रहा है, और ऊपर से आपका दिमाग भी खा रहा है, आप क्या करेंगे? आप उसको निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपकी मदद करूँ और आप ये व्यक्ति जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, तो आप कितने खुश हो जाएंगे, इज़न्ट इट? ये जो क्वालिटी थी, ये गांधी बापू की क्वालिटी थी। दिस इज़ क्वालिटी नंबर 3 ऑफ महात्मा गांधी। दिस इज़ फॉरगिवनेस, क्षमादान। जो मैंने इंसान की बात की ना, जो आपके दिमाग में, आपके घर में घुस गया है, वो व्यक्ति वही है जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है। प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि हम ऐसे लोगों को रेंट फ्री हमारे दिमाग में जगह दे देते हैं, परमानेंट जगह दे देते हैं। आज की ये जो डिस्कशन है ना, वो आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ थोड़ा इसमें लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसको इमोशनली सोचिए, आप इसको अगर लॉजिकली सोचेंगे देन यू विल फाइंड कि क्षमादान जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सामने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आए वो अलग बात है, लेकिन हमारे लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक कि जो रेंट फ्री व्यक्ति हमारे घर में घुस गया था, जिसको हम निकाल नहीं पा रहे थे, जब हम उसको क्षमा दे देते हैं, जब हम उसको फॉरगिव कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो अब इस इंसान को, हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉफिट जो होता है, फ़ायदा जो होता है वो हमारा होता है। गांधी जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, उनको मारा पीटा गया, जेलों में भेजा गया, असैसिनेशन यानी कि उनकी हत्या करने के भी अटेम्प्ट्स हुए, बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज भी चल रही थी कि कैसे बापू का नाम जो है वो ख़राब किया जाए। ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, सारे जो लोग थे, सारे के सारे लोगों को गांधी जी ने क्षमादान दे दिया, क्योंकि गांधी जी जो हैं वो ऐसे इमोशनल ही नहीं थे, राइट? गांधी जी चतुर भी बहुत थे। और व्हेन आई एम सेइंग चतुर, आई एम सेइंग इट वेरी पॉजिटिवली, ही वाज अ वेरी सेंसिबल पर्सन। क्योंकि फॉरगिवनेस जो है अपने आप में ग्रेट क्वालिटी तो है ही, लेकिन ये सेल्फ केयर के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसकी एक लॉन्ग लास्टिव पॉजिटिव इम्पैक्ट सामने वाले व्यक्ति पर तो होती ही है, लेकिन हमारे कंधों पर या फिर हमारे दिमाग के कंधों पर जो एक बोझ होता है, एक व्यक्ति जिस पर हमें गुस्सा आता रहता है और बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं कि इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए तो अच्छा है, ऐसा कहने से, ऐसा सोचने से उस व्यक्ति के साथ कुछ नहीं होगा। थोड़ा लॉजिक लगाकर सोचिए, थोड़ा अगर हम दिमाग लगाकर सोचिए तो पता चलता है कि यार ये हम अपने ही कैरेक्टर को, अपने ही दिमाग को बिगाड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति को जो भी बुरा करना था, जो भी बुरा बिहेवियर था, वो करके चला गया, वो सिचुएशन ख़त्म हो गई। अब उस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते करते हमारे ही दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और क्या सिर्फ एक ही तरीका है कि एक बार कोई हमारा दुश्मन हो गया या फिर किसी ने हमारे साथ गलती की, तो क्या एक ही चीज़ है? क्या ये रिलेशनशिप जो है वो हमेशा दुश्मनी वाला ही हो सकता है लाइफ में? इट्स नॉट लाइक दैट। मीन्स अगेन, माइंड गेम की बात करें, अगर हम थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो दोस्तों अब्राहम लिंकन ने जो कहा है कि आई डिस्ट्रॉय माई एनिमीज व्हेन आई मेक
them friends। मैं जो मेरे दुश्मन होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, उनको अपना मित्र बना लेता हूँ। ये एक बहुत ही लॉजिकल बात उन्होंने कही है, आप सोचिएगा इसके बारे में, राइट। इसके लिए जो एक लिमिटेड माइंड है वो कहेगा कि नहीं ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी होने ही नहीं दूंगा, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन जो एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, इसको अगर मैं अपना दोस्त बना लूँ तो मेरा एक दुश्मन जो है वो कम हो जाएगा। सोचिएगा इसके बारे में, इस कोट के बारे में। और गांधी जी की ये जो क्वालिटी है फॉरगिवनेस की, इसको भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। यू विल फाइंड कि आपका ये जो घर है, ब्यूटीफुल सा घर है, जो हमारा दिमाग है, उसमें जो रेंट फ्री रह रहा था जो व्यक्ति, उसको आपने धक्के मार के नहीं लेकिन प्यार से निकाल दिया। उसको भी मज़ा आ गया, आपका भी घर खाली हो गया, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तरक्की के लिए चाहिए, दैट इज़ शांति, वो मिल गई। तो ऐसे महान थे गांधी जी, और ये थी उनकी क्वालिटी नंबर 3। फोर्थ क्वालिटी को भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट टिल हियर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।